सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इक्वल के जो राइट में होता है उसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इक्वल के जो लेफ्ट में होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक बात ये पता होनी चाहिए हमें कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, जो अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, और कांस्टेंट वो होते हैं लाइक नंबर्स जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, 1 2 3 0, ये सारे कांस्टेंट हैं। अब हमें सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि नंबर को नंबर की साइड हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मतलब भेजना। तो ये -2 जो है ये लेफ्ट साइड में है, इसे हमें राइट साइड में भेजना पड़ेगा ताकि 7 के साथ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके। तो इसके स्टेप्स बहुत आसान हैं। सबसे पहले इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। जिनको शिफ्ट नहीं करना है, जिनको ट्रांसपोज नहीं करना है, पहले वो लिख लो। जैसे कि 7 और x को हमें नहीं भेजना, वेरिएबल को हमें लेफ्ट में रखना है और नंबर्स को राइट में। अब ये जो है -2, इसको ट्रांसपोज करना है, तो ये -2 बन जाएगा वहां जाके +2। ये आपको याद करना है, माइनस वाला प्लस में जाएगा। अब नंबर्स दोनों एक साथ आ गए तो इनको हम ऐड कर देंगे। 7 + 2 कितना हो गया? 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिएबल हमारा y है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 3 जो है लेफ्ट साइड में है, इसे हमें कहां भेजना है? राइट साइड में। तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ। सबसे पहले किसको लिखेंगे? जिनको भेज नहीं रहे हैं, जैसे कि 10 को राइट साइड में ही रखना है और y को लेफ्ट साइड ही रखना है। इस 3 को वहां भेजेंगे तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस। जैसे यहां माइनस वाला बना था प्लस, इधर बन जाएगा प्लस वाला माइनस। तो y की वैल्यू आ गई 10 - 3 कितना आ गई? 7। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरिएबल हमारा राइट साइड में है, तो उसे लेफ्ट में बुलाने का दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, z को मैं यहां बुलाऊंगा तो z बन जाएगा माइनस का z, लेकिन फिर यहां पे माइनस को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू z की निकालनी है और माइनस साइन लग गया। ये तरीका गलत है, मतलब बेकार है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसकी राइट साइड को लेफ्ट में ले आओ और लेफ्ट साइड को राइट में ले आओ, तो माइनस साइन नहीं आता। जब पूरी साइड चेंज कर देते हैं तो माइनस नहीं आता। यहां से z + 2 = कितना कर दिया? 6। पूरी राइट साइड लेफ्ट में आ गई और पूरा लेफ्ट वाला राइट में आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान है, बस 2 को मुझे राइट साइड में क्या करना है? भेजना है। तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ। सबसे पहला काम, जिनको शिफ्ट नहीं कर रहे हैं पहले उनको लिख लो। शिफ्ट किसको करेंगे? 2 को। तो +2 वहां जाके क्या हो जाएगा? -2। तो ये z की वैल्यू आ गई 6 - 2 कितनी आ गई? 4। फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके अंदर 3/7 को सिर्फ राइट में भेजना है, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे और x को यहीं पे रखेंगे। लेकिन 3/7 का साइन कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। साइन हमेशा शुरू में लगा होता है, तो 3/7 को वहां भेजेंगे। पहले किसको लिखेंगे? पहले इक्वल के नीचे इक्वल, जिनको भेज नहीं रहे हैं पहले उनको लिख लो। 17/7 को नहीं भेज रहे हैं और x को नहीं भेज रहे हैं, 3/7 को वहां भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में। अब फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 7 ही आएगा। और ऊपर वाले को जूं का तू लिख दो, एज इट इज लिख देंगे। अब 17 - 3 कितना हो गया? 14/7। न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या है? 7 ही है। अब इसको कैंसिल कर देंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2/1, डिनोमिनेटर में 1 को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 और x के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का। जब वेरिएबल और नंबर के बीच में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में। जैसे प्लस वाला माइनस में जा रहा था, इसी तरह मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो हम सबसे पहले इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे। x को नहीं भेज रहे हैं और 12 को नहीं भेज रहे हैं, 6 को भेजेंगे। अब लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में। तो यहां से हो गया 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12। नीचे वाला 1 छोड़ देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में 5 कहां पे है? डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाला कहां गया था? डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, तो डिवाइड वाला कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। सबसे पहले इक्वल के नीचे इक्वल, जिसको भेज नहीं रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे। अब 5 को भेजेंगे, 5 को अब लिखेंगे। डिवाइड वाला कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 10 5 जा कितना हो गया? 50। टी की वैल्यू आ गई 50। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है और 3 डिवाइड में है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और जिसको नहीं भेज रहे पहले वो लिख लेते हैं। 18 को कहीं नहीं भेज रहे और x को कहीं नहीं भेज रहे, इस 2 को भेज रहे हैं। मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं। 2 1 2 और 2 9 18, तो x की वैल्यू आ गई 9 इंटू 3 अपॉन 1 छोड़ देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 3 27। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके अंदर वेरिएबल राइट साइड में है, तो उसको अगर बुलाएंगे तो माइनस में आएगा, तो फिर वही दिक्कत आएगी। इससे बढ़िया क्या करते हैं? राइट साइड को लेफ्ट बना देते हैं और लेफ्ट साइड को राइट बना देते हैं। तो इसको कर देंगे y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6। पूरी राइट साइड को लेफ्ट में लिया है, पूरी लेफ्ट को राइट में लिया है, तो प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इस 1.5 को हटाना है, तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, y लिखो और 1.6 लिखो। जिसको हटाना है उसको बाद में लिखते हैं। तो डिवाइड वाला कहां जाता है? मल्टीप्लाई में। बस 1.6 और 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जिसको पता है वो तो 2.4 लिख सकता है, जिसको नहीं पता वो देखो 1.6 को 1.5 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले सोचो, पॉइंट नहीं है, नॉर्मली करो। तो 5 6 30, 5 1 5 और 3 8, 1 6 6 और 1 1 1। तो आपने नॉर्मल मल्टीप्लाई करके 240 आ गया। अब देखना पॉइंट कहां पे आएगा। तो पहले नंबर में एक डिजिट से पहले पॉइंट है, लेफ्ट से काउंट करते हैं। यहां से एक डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने हैं? एक डिजिट। और दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो कितने हो गए? 2 डिजिट। तो आंसर में 4 से पहले लगा देंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए? 2। ठीक है, तो आंसर आ गया 2.4 और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 में x के साथ 7 भी है और 9 भी है, दोनों को हटाना है हमें। यहां पे लेफ्ट साइड में सिर्फ x रखना है, लेकिन इसके साथ इन दोनों नंबर में से पहले किसको हटाएं? तो याद रखना प्लस या माइनस वाला नंबर जो होता है पहले उसको हटाते हैं, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बाद में हटाते हैं। तो पहले हम 9 को हटाना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे? इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, जिसको नहीं हटा रहे हो पहले वो लिख लो। तो 16 यहीं पे रखो और 7x यहीं पे रखो। ये -9 भेज रहे हैं राइट साइड में, तो माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस में। तो ये हो गया 16 और 9 कितना हो गया? 25 और 7x यहीं पे है। अब मल्टीप्लाई वाला नंबर हटाएंगे, तो मल्टीप्लाई वाला हटाना है तो वही करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, जिसको नहीं भेज रहे हो पहले उसको लिख लो। अब 7 को हटाना है तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? डिवाइड में। 10th क्वेश्चन के अंदर y के साथ 14 भी है और 8 भी है, दोनों को हटाना है, लेकिन पहले किसको हटाएंगे? प्लस या माइनस वाले को। पहले -8 को राइट में भेज देंगे, तो इक्वल के नीचे इक्वल, 13 के नीचे 13, 14y की जगह 14y। 8 को हटा रहे हैं तो -8 जाके क्या लेगा? +8। इक्वल के नीचे इक्वल, 13 और 8 कितने हो गया? 21, और यहां पे क्या है? 14y। अब इस y के साथ जो 14 है उसको हटाएंगे, तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? डिवाइड में। तो पहले उसको लिख लिया हमने, जिसको नहीं भेज रहे हैं। 14 को भेजेंगे डिवाइड में। दोनों किससे कट रहे हैं? 7 से। 7 3 21 और 7 2 14, तो y की वैल्यू 11th क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है p की, और p के साथ 6 मल्टीप्लाई में है और 7 प्लस में है। लेकिन सबसे पहले किसको हटाएंगे? सबसे पहले हटाते हैं प्लस वाले को, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को बाद में हटाते हैं। तो जिसको हटाना है उस पर मैंने टिक मार लिया। फॉर एग्जांपल इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, जिसको नहीं हटाना पहले उसको लिख लो। 9 को नहीं हटाना और 6p को नहीं हटाना। इस 17 को हटाना है। 17 के आगे क्या लिखा है? 17 का साइन आगे लगा हुआ है प्लस, तो वहां भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? -17। अब 17 और 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -8। ये पता है ना, 9 का साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस।
तो बड़े में से छोटा माइनस करा, 17 में से 9 गए, कितने आए, 8 आए। और साइन फाइनल किसका आता है, बड़े नंबर का। 17 माइनस में है तो 8 भी किसमें आएगा, माइनस में। और लेफ्ट साइड में क्या है, 6p। अब क्या करेंगे, इस 6 को हटाएंगे, तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, -8 भी लिखा, p भी लिखा। मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में। कैंसिल हो सकता है तो देख लो, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो p की वैल्यू आ गई -4/3। ट्वेल्थ क्वेश्चन में x के साथ 3 जो है डिवाइड में है और 1 प्लस में है, तो पहले किसको हटाएंगे बताओ, पहले हटाएंगे 1 को, प्लस और माइनस वाले को पहले हटाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को बाद में हटाते हैं। तो इसको हटाना है भाई, ठीक है। इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, 7/15 को लिख दिया और x/3 भी लिख दिया। बाद में उसको लिखते हैं जिसको हटा रहे हैं, प्लस वाला 1 वहां जाएगा तो बन जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो दोनों को फ्रैक्शन बना लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। अब देखते हैं जरा, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 - 1/15, यहां 1, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और नीचे आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, और 15 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 15 1 जा 15, बीच में जो साइन है वही आता है। और नीचे 15 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 1 जा कितना हो जाएगा, 15, और लेफ्ट साइड में x/3 ही रहने देते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 - 15, तो 7 का साइन है प्लस का, 15 का साइन है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8, 15 में 7 गए, कितने बचे, 8, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, 15 का साइन आएगा माइनस वाला, और नीचे क्या है 15। अब लेफ्ट में है x/3। अब इस 3 को हटाएंगे, डिवाइड वाला कहां जाता है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल x -8/15 मैंने पहले लिख दिया क्योंकि उसको हम नहीं हटा रहे हैं। अब ये 3 हटाएंगे, डिवाइड वाला वहां जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ जी, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो आंसर फाइनल आ जाएगा 8 1 जा 8 और डिनोमिनेटर में 5।